नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने ये बताया था कि कोई अगर डिटर्मिनेंट है हमारे पास, जैसे डिटर्मिनेंट कोई भी सारे एलिमेंट अगर किसी भी रो के या कॉलम की, ठीक है, अगर जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने ये बताई थी। मतलब कहने का ये है सारी चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में जाके आज समझना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे रो के सारे एलिमेंट यहाँ पे जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, जीरो। अब यहाँ पे जीरो है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो है। अगर यहाँ पे इस कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते तब भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाती, या फिर R2 के कोई भी एलिमेंट जीरो हो जाते तब भी इसकी वैल्यू हम क्या लिख देते, जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर किसी भी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। पहली प्रॉपर्टी ध्यान रहेगा सबको। जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही हम लिख दें, यहाँ पे देखो 0 0 0 A B C D E और F, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, या फिर 0 0 0 यहाँ पे आ जाता तब भी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये है कि हम कोई भी डिटरमिनेंट हमें दे दी गई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए A B C और D E F लिखा है, यहाँ पे G H और I लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी में तो अगर जीरो है तो जीरो हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी में समझना है कोई भी रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो इफेक्टेड नहीं होती। कहने का मतलब जैसे A B C यहाँ पे अभी रो पे लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे तब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, A B और ये C ऐसे लिख दिया। ठीक है, D E और F और G H और I, G H और I ऐसे भी हम लिख दें तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की क्या होगी, सेम होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर है। बताओ जल्दी इस चैट बॉक्स पे। रो को हमने चेंज किया कॉलम में, कॉलम के एलिमेंट को चेंज किया रो में। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर है। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखना है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये है कि अगर जैसे अभी हमने रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम के एलिमेंट को रो में चेंज किया, ठीक। अब तीसरा काम हम ये करने जा रहे हैं कि जैसे मान लो A B C है, D E F है, G H और I ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, जैसी थी, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। अब हम क्या करने वाले, अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे देखो ये R1 दिख रहा है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक, कहने का मतलब है अगर हम R2 को और R3 को, R2 के एलिमेंट और R3 के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर ले, R2 के एलिमेंट और R3 के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर ले तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, बस थोड़ा सा अंतर आता है, माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, मतलब G H I को जैसे हमने यहाँ लिख दिया G H और I और D E F को यहाँ पे लिख दिया D E और F, A B और C। ठीक है, तो ये दोनों ही डिटरमिनेंट सेम हैं, लेकिन हुआ क्या, इसमें जब हमने ये प्रॉपर्टी लगाई R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया तब माइनस साइन लग गया। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी क्लियर है, बताइए जल्दी से। क्लियर है, तो ये काम जो हमने R1 R2 के R2 और R3 के साथ किया, यही काम हम R1 और R3 को भी आपस में म्यूचुअली इंटरचेंज करके कर सकते थे। ठीक, यही काम हम C1 और C2 को अगर मतलब एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ या फिर एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज किया जाएगा तब क्या साइन आएगा, माइनस आएगा। लेकिन अगर रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। क्लियर है। जैसे देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, जैसे मान लीजिए ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है,
ए है, बी है, सी है, डी, ई और एफ, जी, एच, आई। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। तो हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कोई प्रॉपर्टी में, जैसे मान लीजिए ए बी सी ये भी होते हैं, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो R1 में भी ABC लिखा हुआ है, R2 में भी क्या लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो अगर किसी रो के एलिमेंट या फिर कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल है, मतलब कि इक्वल है, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू की क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? चौथी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऐसे लिखा हुआ है, a प्लस में k, b प्लस k, c प्लस k और यहाँ पे d, e, f, g, h, i, इस तरह से ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो इसमें होगा क्या, we can break one determinant in two parts। हम किसी भी एक डिटरमिनेंट को दो अलग अलग छोटे छोटे डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस साइन है तो हम इसको इस डिटरमिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी सी और फिर डी ई एफ जी एच और आई और फिर प्लस का साइन यूज करेंगे और फिर लिखेंगे के और डी ई एफ जी एच और आई। मतलब अगर ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर इस तरह से लिखा हुआ है तब हम उसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो प्लस हो तो प्लस साइन, अगर माइनस साइन है यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे साइन आ जाएगा, माइनस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये है कि जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट हमारे पास लिखा हुआ a b c d e f g h i, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्केलर, स्केलर समझ रहे हो ना सब लोग, स्केलर का मतलब किसी भी नंबर से, ठीक, किसी भी नंबर से हम यहाँ पे किसी रो में मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसी नंबर से हमें बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इस डिटरमिनेंट में जैसे मान लीजिए हमने R1 में, ये R1 दिख रही, R1 में हमने K से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये क्या बन जाएगा, AK DK और ये GK बन गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो ऐसे ही BEH CF और I, हमने क्या किया यहाँ पे R1 के एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना काम किया। अब अगर K से मल्टीप्लाई किया है हमने तो यहाँ पे हमें K से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर? अगर मान लो हम यहाँ पे B, E और H में भी K से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, मान लो BK, EK और HK आता तो यहाँ K स्क्वायर आ जाता। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे कितना हो जाता, K क्यूब हो जाता। देख लो, क्लियर है? में क्या है, ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। इसमें हम कर क्या सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे डिटरमिनेंट है A B C D E F G H और I, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये तो हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन हमको दिखाई दे कि ये जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे C1 है, C1 में से हमको माइनस करना, C1 में से माइनस करना हो C2 को और यहाँ पे क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, मतलब सिचुएशन ऐसी मिलेगी आपको कि यहाँ पे से आप देख रहे हो कि अगर हम इस C3 के 2 टाइम्स में से C1 के एलिमेंट को माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 मिल सकता है हमको। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3, समझ रहे हो, C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3 होगा क्या, ये C3 है, C3 है, C3 में हमको 2 कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर C1 से माइनस कर देना है, तब उसका जो आउटपुट आएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, C1 पे लिखा जाएगा। ठीक, एक काम ये कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, C1 में से, मतलब ये काम आप कर सकते हो, 7th प्रॉपर्टी ये बता रही है आपको,
ठीक है, या फिर C1 में से आप माइनस कर देते, C1 और C2 को ऐड करके भी आप माइनस कर सकते, ठीक है। C1 में से C1 प्लस C2 नहीं, C2 प्लस C3 को ऐड करके C1 में से माइनस कर सकते, ठीक है। C1 में से क्या माइनस हो सकता है, C2 प्लस C3 को पहले आप ऐड कर लो, फिर C1 से आप उसको माइनस कर सकते, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और साथ में देखिए, यही काम आप R1 में भी कर सकते हो। R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर लो, 2 टाइम्स ऑफ R2 कर लो, या फिर R2 माइनस K टाइम्स ऑफ R3 कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे काम यहाँ पे हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 ठीक है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या देखो, पहली डिटरमिनेंट जो बनेगी वो मिलेगी x क्यूब, फिर y क्यूब और फिर z क्यूब। यहाँ पे x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर और फिर लास्ट में लिखा हुआ x, y और z और फिर प्लस का साइन लगा लो और यहाँ पे देखो 1 1 1 x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x, y, z। अब दो डिटरमिनेंट बन गई। अब इन दोनों डिटरमिनेंट को आपस में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो डिटरमिनेंट बन चुकी है हमारे पास। अब क्या हमने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको देखना है डिटरमिनेंट में क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो, जल्दी बताओ। कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पर टेक कॉमन x, यहाँ पे x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे z कॉमन दिख रहा है। तो देखिए x इसमें से कॉमन लिया हमने तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे y कॉमन लिए तो ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर बन गया, ये y और ये 1, ये z स्क्वायर, ये z और यहाँ पे 1 प्लस बाकी यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है भाई। तो 1 1 1 x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x y z, इतना काम हो गया। इतनी चीजें क्लियर हुई, बताओ? बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें x y z प्लस 1 भी आ रहा है ना, x y z प्लस में 1 आ रहा है। तो अब अगर हम इन दोनों डिटरमिनेंट को सेम बना दें, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट हमारे सेम दिखने लगे, तो ये पूरी ओवरऑल डिटरमिनेंट 3/3 की हम बाहर कॉमन ले सकते हैं ना। तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप देखो यहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर हम इन दोनों को म्यूचुअली इंटरचेंज कर ले, ठीक है, इन दोनों को म्यूचुअली इंटरचेंज कर ले तो ये इधर आ जाएगा, ये इस साइड आएगा। और हमने कहा था अगर कोई भी दो रो या कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज करते तो माइनस साइन आता है। एग्री कर रहे हो सब लोग? क्लियर है भाई? इसको अगर इसके प्लेस पे, इसको इसके प्लेस पे रख दिया जाए तो माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दो रो आपस में या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं ना। चलिए यही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, C1 इंटरचेंज विद C2, ठीक है। तब होगा क्या, देखो x y z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x y z 1 1 1। अब देखो इसको हमने आपस में इंटरचेंज कर लिया तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा भैया, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, ये 1 1 1, ये x y z। अब देखो यहाँ पे ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हो जाते, अगर यहाँ x y z आ जाता तब। तो अभी हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई। अब अगर इन दोनों में फिर से वापस में C2 इंटरचेंज में C3 कर लें, C2 और C3 को अगर आपस में इंटरचेंज कर लिया जाए तब देखो क्या होगा। तब होगा ये कि x y z, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x y z, वो तो एज इट इज लिखा रहेगा। अब यहाँ पे हमने C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, C2 को और C3 को, तब देखो क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, आएगा कि नहीं भाई? फिर से वापस वही काम कर रहे हैं, C2 और C3 के एलिमेंट इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x y और z, यहाँ पे 1 1 1, और बाकी हमारे पास x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और क्या है, z स्क्वायर है।
क्लियर हुआ इतना? क्लियर दिख रहा है आपको? कौन आइडेंटिकल दिख रहा है भाई? यहाँ पे अगर इसको देखो तो ये एक्स स्क्वायर एक्स और वन है, कोई भी आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल मतलब दो रो इक्वल हो या फिर दो कॉलम में से, दो कॉलम आपस में जैसे। तो आप देखो ये हुआ क्या, इन दोनों प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को लगाने से फायदा ये हुआ कि ये दोनों डिटरमिनेंट हमें हूबहू सेम दिखने लगे सेम। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य पे भी नजर रखनी है कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, तो जो प्रूव करना चाहते हैं वो तभी आएगा जब हम यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। नहीं तो जुड़ जाओ इन्हीं को अलग अलग सॉल्व करने में, तब भी आंसर आ जाएगा, ये भी समझ लो, ठीक है ना? तब बाद में आपको कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन अभी जब दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है तो आप कॉमन ले लो ना। तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड लेफ्ट होगा, यहाँ पे तो वन लेफ्ट होगा ना, तो एक्स वाई जेड और प्लस में वन, बाकी डिटरमिनेंट बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड वन वन वन। हो गया छोटा? क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे वन 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 पहले से हमें दिख रहा है। जब वन दिखते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसमें करना क्या होता है फिर भाई, R1 में से आप R2 को माइनस कर दो, R2 में से R3 को माइनस कर दो, सिंपल, दो जीरो मिल गए, एक्सपेंड कर दो, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे अगर R1 माइनस R2 कर दिया जाए, साथ में R2 माइनस R3 कर दिया जाए, R2 माइनस R3 कर दिया, तब देखो क्या होगा, एक्स वाई जेड प्लस वन। अब यहाँ पे R1 माइनस R2, दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, ये R1 है ये R2 है, इसमें से माइनस हुआ, ये वन माइनस वन क्या हुआ, जीरो। इसी तरह R2 माइनस R3 कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस जेड, वन माइनस वन जीरो, जेड स्क्वायर जेड और वन, दो जीरो मिल गए, एक्सपेंशन हो सकता है आसानी से। लेकिन उससे भी पहले आप थोड़ा सा एक चीज और देख लो, एक्सपेंशन तो भाई ठीक है कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंशन कर लो, एक्स वाई जेड और प्लस का वन। लेकिन आप एक चीज देखो, ये R1 है, R1 में क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखो R2 में से y माइनस जेड भी कॉमन दिख रहा है, y माइनस जेड भी आप कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? अब ये हमारे पास लेफ्ट क्या हुआ, अब हमको ये देखना है भाई, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने y माइनस जेड कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई बच गया, यहाँ पे देखो वन बचेगा, यहाँ पे जीरो बचेगा, यहाँ पे y माइनस जेड हमने कॉमन लिया तो y माइनस जेड लेफ्ट होगा, सॉरी y प्लस जेड, यहाँ पे वन और ये क्या जीरो, जेड स्क्वायर जेड और वन। इतना काम कर लिया आपने। अब देखिए, अब हम एक्सपेंशन करेंगे भाई, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत प्रॉपर्टी लगा चुके हैं। अब यहाँ पे वन के अलावा इसको एक्सपेंड कर दो, तो देखो एक्स वाई जेड प्लस वन और एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और जब इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस वाई इंटू वन, एक्स प्लस वाई मिल गया, फिर माइनस साइन यूज करना है हमें, और फिर माइनस में क्या लिख देना है, माइनस का y माइनस का z, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखो फाइनली हमको आंसर मिल गया ना, एक्स वाई जेड प्लस वन, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और फिर लास्ट में एक्स माइनस जेड। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सभी लोग अपना अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए और बताइए क्या किया जा सकता है। जल्दी बताओ चैट बॉक्स पे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहला तरीका तो यही है कि एक्सपेंशन कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में मतलब इंस्ट्रक्शन गिवन रहता है बोर्ड एग्जाम में, यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन करना है। तब कैसे करोगे एक्सपेंशन, ठीक है? तो चलिए एक्सपेंशन ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक ऐसे नहीं होता है, ब्रेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे ये a प्लस बी है तो यहाँ पे भी b प्लस सी, यहाँ पे भी d प्लस a प्लस डी टाइप का एलिमेंट, जब तीनों रो में मतलब प्लस का साइन लगा होगा तभी हम ब्रेक कर पाएंगे, अदरवाइज हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है? अब ब्रेक नहीं कर सकते, कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या कर सकते हैं? कुछ बताओ भाई जल्दी से, सभी लोग अपना ब्रेन यूज करो। ब्रेक कहाँ कर सकते? ब्रेक वाली बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो ब्रेक करने के लिए इसको क्या होना पड़ता है, ए प्लस ऐसे होना चाहिए, ए प्लस डी या बी प्लस सी टाइप का, तब हम इसको ब्रेक कर देते। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बेटा, सचिन समझ रहे हो? तो यहाँ पे अभी ब्रेक करने की बात ही नहीं हो। दूसरे नंबर पे बताया था क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ना कुछ कॉमन दिख रहा है, ना कुछ वन बन पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप एक चीज ध्यान करो, हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने बताया था कि आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से या फिर किसी भी पर्टिकुलर रो से दो कॉलम को ऐड करके माइनस कर सकते हो। ये कहा था, ये कहा था कि नहीं कहा था? या फिर R1 माइनस R2 प्लस R3 भी आप कर सकते हो, ये काम भी आप कर सकते हो। या फिर R2 माइनस R1 प्लस R3 कर सकते हो, मतलब दो रो को या दो कॉलम को ऐड करो और तीसरे से माइनस कर सकते हो, कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी बताई थी। तो इस प्रॉपर्टी यहाँ पे जब कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारा विवेक शून्य हो गया, तब देखिए हमको क्या करना है। तब हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर, अब देखो ये C3 दिख रहा है, ये C3 है बेटा। C3 में हम क्या कर सकते हैं, अगर C3 में से हम माइनस कर लें, C3 से माइनस कर दें C1 प्लस C2, तब देखो यहाँ पे A प्लस C और दिस माइनस दिस क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, हुआ जीरो। तो ये काम हम यहाँ पे आसानी से कर सकते थे। तो ये कहां से मदद मिली हमको, प्रॉपर्टी नहीं तो बताया हमको, प्रॉपर्टी तो हेल्प कर रही है भाई कि भाई ऐसा आप कर लो तो ये जीरो बन जाएगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा है C3 माइनस, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो A प्लस सी में से A प्लस सी C3 का एलिमेंट है, फिर माइनस साइन और फिर दोनों को ऐड कर लो, A प्लस सी तो जीरो बन गया। ये जीरो बन गया तो इसका मतलब जो जीरो आउटपुट आया वो लिखा कहाँ जाएगा, C3 में ही लिखा जाएगा भाई, C3 पे ही लिखा जाएगा जो आउटपुट मिलेगा। समझ रहे हो चीजों को? ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो जीरो, जीरो लिख लिया। अब देखो C3 है, C3 में क्या है, A है, A में से माइनस कर दो C1 प्लस C2, मतलब दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस मतलब A प्लस 2B, A प्लस 2B, इसको माइनस कर दो तो A माइनस 2B हो गई, कैंसिल हो गई, क्या मिल गया हमें, माइनस का 2B मिल गया। क्लियर हो रही चीजें सारी? ओके। इसी तरह से C3 का एलिमेंट है C में से C3 का एलिमेंट C में से माइनस क्या करना है, माइनस करना है C1 प्लस C2, दिस प्लस दिस प्लस दिस का मतलब 2B प्लस C, माइनस कर दो C माइनस 2B माइनस C, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, माइनस का 2B मिल गया भाई, माइनस का 2B लिख दिया। क्लियर? तो ये माइनस का 2B मिल गया हमको, इतना काम कर लिया। उससे फायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आने लगेगा क्या फायदा हो रहा है। A प्लस B C B प्लस C, ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ना, आप किसी भी आंसर के सेट में उठा के देखोगे ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ही ना समझ में नहीं आता कि करें क्या, है कि नहीं? शुरुआत में आप सोचोगे जब क्वेश्चन आपको फर्स्ट साइड में जज करना हो तो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा क्या क्या किया जाए, जब तक आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना हुई हो। तो डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान। क्या किया, सिंपल देखो C3 माइनस C1 प्लस C2 कर दिया भाई, मिल गया। अब आपको दिख रहा है C3 में क्या दिख रहा है, C3 में दिख रहा है कि माइनस 2B सर कॉमन ले लो, दिख रहा है? ओके, चलिए भाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आप माइनस 2B दिख रहा है कॉमन, माइनस 2B आप कॉमन ले लो तो देखो A प्लस B, B C B प्लस C और फिर क्या है 0 1 1। देखो इतना काम हो गया, क्वेश्चन आसान बन गया। 2 1 बनाने हैं, 2 1 बनाने हैं, 2 0 बनाने हैं, 1 बनाओ 0 बनाओ, क्वेश्चन आसान बन गया। अब देखो 2 1 बन चुके हैं आसानी से। अब क्या करें, सिंपल सी बात है भाई, R2 है ये R2 है, यहाँ पे भी एक 0 और क्रिएट करके एक्सपेंशन कर दीजिए सिंपल सा। तो आप देखो ये R2 है, R2 में से क्या करते हैं हम, R2 में से माइनस करते हैं R3 को, तब देखो क्या हो रहा है, माइनस का 2B, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो देखो मिल गया A,
इसमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या मिल गया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस का सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल मिलेगा सर, इसमें सोचना क्या है, 1 - 1 0, ए सी और 0। देखो क्लियर है, दिस माइनस दिस ए, दिस माइनस दिस, माइनस का सी मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें से तुम्हारे बाकी को एज लिख दो, b प्लस सी, r2 में से r3 को माइनस कर ले, जो आउटपुट आएगा r2 में से r3 करने पे वो r2 पे लिखा जाएगा। तो लिखने का तरीका भी आप समझते जाइएगा कैसे लिखना है हमको प्रॉपर्टीज को, r2 माइनस r3 इसके पहले एरो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे बाकी तो 1 ही बचा था। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया ना आसान, 2 0 बन चुके हैं, ये 1 है, इसके अलावा एक्सपेंशन कर लो, इसके अलावा आप एक्सपेंशन कर लो। तो जब एक्सपेंशन करेंगे तब देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 2 भी था, इसका इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस का AC मिल गया। फिर हमको पता है कि माइनस साइन तो लगता ही लगता है, तो अब एक 80 से मल्टीप्लाई कर लो, AC मिल जाएगा। तो अब देखो माइनस का 2 भी है, ये माइनस का 2AC है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4ABC मिल जाएगा। बताओ क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हाँ क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहाँ पे आप देखो, अगर हम यहाँ से पे देखें C1 में A कॉमन लिया जा सकता है, C1 में A कॉमन ले लो, C2 में B कॉमन ले लो, C3 में आप C कॉमन ले लो। तो देखो क्या बनेगा, A बन गया, यहाँ पे A बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, A प्लस B बचा, यहाँ से A कॉमन लिया था B बच गया, यहाँ से B कॉमन लिया तो C बच गया, यहाँ से B कॉमन लिया B लेफ्ट हुआ, B कॉमन लिया तो B प्लस C लेफ्ट हुआ, C कॉमन लिया तो A प्लस C, और यहाँ से C कॉमन लिया तो C कॉमन लिया तो A, और यहाँ से C। अब आप देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था वो क्या यही क्वेश्चन नहीं था, सेम यही क्वेश्चन था कि नहीं था, यही था। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था, वहां पे वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, 4ABC। अभी थर्ड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करवाया वो सेम क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा कन्वर्जन है उसका, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, और आंसर में ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो आप देखो यहाँ पे हम लगते हैं ABC होती है, तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4A²। क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखो कि देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि कोई एक सीरीज है, उसका जो pth टर्म है वो कितना है, A है। कहने मतलब ये है TP इक्वल टू दिया है A, और जो Q टर्म है TQ इक्वल टू क्या गिवन है, B दिया है, और TR क्या है, TR है C। ये सारी चीजें दी है, ठीक है। कौन सी सीरीज है, GP सीरीज है GP सीरीज। तो GP सीरीज में अगर हम फर्स्ट टर्म को लेट कर ले कैपिटल A, ठीक है, और कॉमन रेशियो को अगर लेट कर ले कैपिटल R, तो आपको GP सीरीज 11th क्लास में बताई गई थी। GP सीरीज में जो Tn होता है वो क्या होता है, AR की पावर में n-1 ये होता है। तो अगर फर्स्ट टर्म हमने भी A लेट कर लिया कैपिटल A, और कॉमन रेशियो R लेट कर लिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AR पावर में p-1 इक्वल में A, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AR की पावर में q-1 इक्वल में B, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं AR की पावर r-1 इक्वल में C। ये लिखा जा सकता है, सभी लोग बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लॉग ले लें, क्या ले लें, लॉग। अगर हम यहाँ पे लॉग लेते हैं तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता है कि यहाँ पे a और r की पावर p-1 इंटू में बोथ साइड हम लॉग लेने वाले, तब हम यहाँ पे अगर लॉग लेंगे तब ये क्या बन जाएगा, log a प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना इंटू में, है कि नहीं, log a प्लस, और ये जो p-1 है वो पहले आ जाएगा स्टार्टिंग, प्लस में p-1 और log r इक्वल में क्या लिखना है, log a। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे लिख लो log a प्लस q-1 और log r इक्वल टू log b लिख लिया, ठीक है। इसी तरह लास्ट को लिख लो log a प्लस r-1 log r इक्वल टू
log में c हो गया। तो ये हमें वैल्यूज मालूम चल गई log a, log b और log c। ठीक है, अब जब ये वैल्यूज log a, log b, log c की वैल्यूज मालूम चल गई तो उन वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब इनको हम पुट करेंगे तब देखो क्या हो रहा है, वहां पे log a के प्लेस पे पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा log a प्लस p माइनस 1 log r, और log b के प्लेस पे log a प्लस q माइनस 1 log r, और वहां पे log c के प्लेस पे log a प्लस r माइनस 1 log r, ये हो गया। बाकी p q r एंड इट इज 1 1 1। इतना काम हो गया। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है? ओके। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब इस डिटरमिनेंट को हम दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन लगा है यहाँ पे, ब्रेक कर सकते हैं ना। तब हम इसको लिख सकते हैं, पहला डिटरमिनेंट हमारा बनेगा log a और फिर वापस log a और फिर log a। ठीक है, अब बाकी देखो p q r 1 1 1 प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है ना, देख रहे हैं ये प्लस साइन है। तो बाकी ये जो एलिमेंट लेफ्ट हुए हैं इनको प्लस साइन के साथ अटैच करके लिख देना है। प्लस में हमने क्या लिख दिया, p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r, r माइनस 1 log r, p q r, यहाँ पे 1 1 1। इतना क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, log a को कॉमन ले सकते हैं। log a को कॉमन ले लीजिए। अब तो ऊपर का मैं पोर्शन रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको चीजें समझ में आती रहे। चलिए इसको ही हम रफ दे देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप उससे पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जीरो प्रूफ करना, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे log a अगर कॉमन ले लिया जाए तो log a कॉमन ले लिया हमने, तो क्या लिख सकते हैं 1 1 1 p q r 1 1 और 1। प्लस में देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, log r, भाई c1 में दिख रहा है ना log r कॉमन, log r। तो क्या बचा हमारे पास p माइनस 1 q माइनस 1 और r माइनस 1, p q और r 1 1 और 1। इतना काम हो गया। अब आप देखो यहाँ पे ये c1 है, ये c3 है, ये आइडेंटिकल है 1 1 1 1 1 1, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जानी है, 0। तो ये हो गया log a इंटू 0 प्लस log में r और इंटू में, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर लो आप, एक प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, उसमें आप ये कर सकते हो। जैसे आप देखो ये p माइनस 1, यहाँ पे c2 में से हम c3 को माइनस करते हैं, c2 माइनस c3 कर लो, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। p माइनस 1 कर दिया, q माइनस 1 कर दिया, r माइनस 1 कर दिया, 1 1 1। ठीक है, अब उससे हुआ क्या, कि ये c1 और c2 इक्वल आ गए, आइडेंटिकल आ गए, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया था, ये 0 हो गया, प्लस log r इंटू, अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि भाई c1 इक्वल है c2 के, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो फाइनली ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। जल्दी बताइए, क्लियर है? चैट बॉक्स पे बताओ भाई। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अगर कोई और भी डाउट्स हो तो उसको आप बताइएगा, हम अरेंजमेंट करेंगे आपकी क्लास ऑर्गेनाइज करने का। ओके, थैंक यू, कीप इट अप, बाय।